वक्त हम देखेंगे एक इनका चर्च मिशनरी इंटेलिजेंसर के कुछ स्कैन्स हैं हमारे पास जो हम आपको दिखाएंगे। ये जो इंटेलिजेंसर है इनका, ये इनकी सर जो जितनी भी कार्रवाई होती थी और जितनी भी कारगुजारी होती थी उसकी रिपोर्ट साल भर के बाद जो है वो उसे कंपाइल किया जाता था। इस वक्त हमारे सामने जो एक अक्स है वो 1893 के इंटेलिजेंसर का है। इसमें हम देखते हैं अभी जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से ईसाइयत की यलगार थी वहाँ पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नजर आएगा कि इंग्लैंड्स वर्क इन इंडिया के नाम से ये 1893 का है और इससे अगला स्कैन हम देखेंगे जिसमें आर्टिकल का जो नाम है वो है इंग्लैंड्स वर्क इन इंडिया। और इसमें जो है वो अगर आप इसे हम पढ़ना तो शायद यहाँ पे मुश्किल होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि उसमें उन्होंने एक बिशप कॉटन का अहवाल लिखा है और वो कहते हैं कि 27 years ago the late Bishop Cotton came to the frontier station of Kohat on his tour of visitation, and in the presence of the European officers of the garrison, the little cemetery containing the graves of those who laid down their lives on that extreme border of our Indian possessions in the performance of the duty under the British government. फिर वो आगे लिखते हैं कि उन्होंने इधर उधर देखा बिशप कॉटन ने और उन्होंने ये सवाल किया गोया खुद कलामी के अंदाज में कि इज इट ऑल वर्थ वाइल, यानी जितनी जो हमने यहाँ पे इतनी जानें जो कुर्बान हुई हमारे अंग्रेजों की, इज इट ऑल वर्थ वाइल। और फिर उस सवाल का खुद ही जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यस इट इज वर्थ वाइल इफ वी रिकॉग्नाइज दैट आवर टेन्योर ऑन दीज वास्ट पोजेशंस is not the mere outcome of circumstances, but a charge committed to us by the great ruler of the universe, that the British power has been established in India in order that India may be won for the Lord Jesus Christ, that each of us is individually called upon to take our part in this great purpose, and that according as we realize and act up to the responsibility, we are making our stay here worthwhile. इसके बाद वो आगे कहते हैं कि England has a work to do in India in pursuance of the divine purpose, and that work will not be complete until India is a Christian country. ये उनके अज़ाइम जो हैं वो बड़े खुल के बता रहे हैं। आगे अगले पेज पर एक और लाइन है, एक लंबा मजमून है। आगे वो कहते हैं कि आवर क्रिश्चियनिटी, वो अपने आप से सवाल कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आवर क्रिश्चियनिटी नॉट सो प्रेशियस टू अस दैट वी विश टू सी आवर ब्रेदरन इन दिस कंट्री पोजेस्ड ऑफ इट। तो ये उनके अपने जो ख्यालात थे, जो अज़ाइम थे, वो यहाँ से अयां हो रहे हैं और इससे हम देख सकते हैं कि इन अज़ाइम के साथ और फिर मुसलमानों के अकायद को मुसलमानों ही के खिलाफ इस्तेमाल करके वो किस किस्म के सरगर्मियों में मसरूफ थे। अगला जो चर्च मिशनरी इंटेलिजेंसर है वो 1895 का है, हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे उसकी। और उसमें जो आर्टिकल है खास तौर पर जिसे हम जिक्र करेंगे वो है द बेयरिंग ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द सेकेंड कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड ऑन द मिशनरी वर्क ऑफ द चर्च, और ये है बाय द रेवरेंड हेनली कार्ल ग्लेन मूल जो कि प्रिंसिपल ऑफ रिडली हॉल कैम्ब्रिज थे। उन्होंने अपने इस मजमून में, इस तवील मजमून में एक जगह पे वो कहते हैं कि ब्रॉडली स्पीकिंग, यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद सानी के बारे में बात करते हुए वो कहते हैं, अगला स्कैन अगर हम देख सकें कि ब्रॉडली स्पीकिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ द ग्लोरियस रिटर्न रिमाइंड्स अस दैट वन ग्रेट पार्ट ऑफ द मिशनरी पर्पस मस्ट बी टू प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड टू मेक हिज पाथ्स स्ट्रेट। और आगे वो कहते हैं कि आई से दैट दिस मस्ट बी वन ग्रेट पार्ट ऑफ द मिशनरी पर्पस। इसी तरह और आगे चल के वो ये कहते हैं, अगर हम स्क्रीन पे देख सकें, कि द एम इज दैट कॉम्पिटेंट मैसेजेस ऑफ द नेम ऑफ क्राइस्ट ट्रू टू देयर लॉर्ड शुड बी सेंट इन टू द नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड इन सच नंबर्स एंड सो डिस्ट्रीब्यूटेड दैट द साउंड ऑफ द सेविंग नेम शुड विद इन नो लॉन्ग पीरियड बी अ नोन साउंड प्रैक्टिकली एवरीवेयर। तो ये तो अभी हम अगर आप देख सकें, एक तो इसमें हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे चर्च मिशन सोसाइटी जो कि आजकल ऑक्सफोर्ड में है, उस ज़माने में लंदन में होती थी, जिस ज़माने में ये मिशनरीज को डिप्लॉय किया करते थे, तमाम दुनिया में भेजते थे। उनके आर्काइव्स में अगर हम जाके देखें, उन्होंने इतनी डिटेल के साथ आर्काइव की है अपनी तमाम एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट्स को कि ये उसमें से बिल्कुल चंद हमें एक मुख्तसर वक्त में भी स्कैन करने के, जब स्कैन थ्रू किया हमने तो ये कुछ हमें ऐसी चीज़ें मिली हैं, भरे पड़े हैं। और इतनी डिटेल्ड और इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उनका हमला था। वो भी जब हमें परमिशंस मिलेंगी हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपको स्कैन्स भी दिखाएंगे कि वो किस तरह अपने जो कन्वर्जन्स थी, जो बैप्टिज्म्स थी, उनका हिसाब रखते थे और फिर उस तरक्की को बताते थे, बयान करते थे। उस पर बेस करके वो आगे मजीद अपने काम को तेज़ करते थे और उसको देखते थे कि किस तरह से हमने इस काम को बढ़ाना है। तो इंशाल्लाह ताला और भी जो हमें मवाद इंशाल्लाह ताला मुयस्सर आएगा और उसकी हमें परमिशन जैसे ही मिली
وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. تو ہم چرچ مشن سوسائٹی آکسفورڈ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس کی پرمیشن دی کہ ہم یہ دکھا سکیں یہاں پہ آج.